याद रखें, हमारे पास एक प्रणाली है जिसे हम आगे ला रहे हैं। हमारा बाजार पूरा इंटरनेट क्षेत्र है, लगभग 6 अरब ग्राहक। तो अगर अश दरवाजा खोलता है और सभी 6 अरब ग्राहक अंदर आते हैं तो क्या होगा? प्रणाली को इसे संभालने के लिए पर्याप्त स्केलेबल होना चाहिए। तो यही हम बात करना चाहते हैं। प्रणाली की लचीलापन को उस प्रणाली में आने वाले किसी भी प्रकार के लोड को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। लचीलापन लचीला होना चाहिए, नए आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। आवश्यकताएं बदलती हैं, जैसे कि श्री अश आए। शायद वह पिछले सप्ताह हमारे नए लोगों के साथ आए थे। उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो पहले हुआ है उसके कारण मैं XYZ आवश्यकताएं बदलना चाहता हूं। वे सक्षम हैं। वही प्रणाली नई आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सक्षम है। सुरक्षा किसी भी व्यवसाय के लिए सर्वोपरि है। हम गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की बात करते हैं। यही उस प्रणाली के डिजिटल विश्वास की गारंटी है। जब ग्राहक जानते हैं कि इस प्रणाली में उनका पहुंच गोपनीय है, केवल वही लोग जो उस प्रणाली तक पहुंचने का अधिकार रखते हैं, वह प्रणाली तक पहुंच सकते हैं। या उस प्रणाली में मौजूद डेटा की अखंडता, आप जानते हैं कि कोई भी आपके डेटा में बदलाव नहीं कर सकता। डॉ बेनी की जानकारी प्रणाली में, उनके प्रोफाइल में, उनके वॉलेट में कोई और इसे नहीं बदल सकता, न ही श्री अश इसे बदल सकते हैं। अखंडता बरकरार रहती है। जब सभी को पता होता है कि प्रणाली ऐसी है, तो यह उस प्रणाली की लचीलापन और अखंडता की गारंटी देती है। और निश्चित रूप से प्रणाली हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। जब भी आप उस प्रणाली तक पहुंचना चाहें, वह चालू होनी चाहिए। यह व्यवसाय निरंतरता और आपदा वसूली में आता है। उनके पास एक मजबूत व्यवसाय आपदा वसूली योजना होनी चाहिए, जिसमें एक आकस्मिक योजना हो जो अच्छी तरह से तैयार की गई हो, स्पष्ट रूप से वर्णित हो और परीक्षण की गई हो, ताकि किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी डाउन टाइम में यदि प्रणाली को कुछ होता है तो वे उसे उठा सकें, क्योंकि कोई भी उस योजना को ले सकता है और उसे लागू कर सकता है। यह ठीक है कि आप क्या करते हैं, इसे सक्रिय करने के लिए कैसे लाना है। आप जानते हैं, उनके पास वह होता है जिसे वे आरपीओ कहते हैं, वसूली प्रकार उद्देश्य और वसूली बिंदु उद्देश्य। आप प्रणाली को कैसे पुनर्प्राप्त करते हैं और सब कुछ। तो जब एक प्रणाली को लचीला माना जाता है, तो वह प्रणाली डाउन हो सकती है और 2 मिनट के भीतर वापस आ सकती है। सब कुछ अप्रलेखित है, लेकिन चलिए लचीलापन पर ध्यान देते हैं। क्योंकि जब मैंने इस शीर्षक को देखा, तो मेरे मन में जो आया वह था अश मुफारा का लचीलापन, जिसने हमें इस बिंदु पर लाया। मुझे लगता है कि और सौभाग्य से कुछ महीने पहले मैं एक सेमिनार में शामिल था, जहां कुछ विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आए थे। वे हमें कुछ नवोन्मेषी व्यवहारों के बारे में व्याख्यान दे रहे थे। और नंबर 1 गुण या नंबर 1 व्यवहार लचीलापन है। इस मामले में हमारे संस्थापक श्री अश मुफारा के लिए किसी भी बाधा से उबरने की उनकी क्षमता। चलिए 1 सेकंड के लिए कल्पना करते हैं कि हमने क्या अनुभव किया है, अश मुफारा ने पिछले कुछ वर्षों में क्या अनुभव किया है। फिर भी वह हर दिन आते हैं, खड़े होते हैं, वह इसे सहन कर सकते हैं, हम पर नजर डालते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें आशा देते हैं, वापस जाते हैं, बिना शिकायत किए, बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी घृणा के अपने दिल में। और फिर वह अपने निर्णय लेते हैं। क्योंकि जब आप लचीले होते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया, आप साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। साक्ष्य आधारित निर्णय लेना। और जब आप साक्ष्य से निर्णय लेते हैं, तो आप सही निर्णय लेते हैं। आप अपने आप को प्रबंधित करने में सक्षम हैं। यही लचीलापन किसी जैसे आसिम ऑफर को लाता है। वह अपने आप को प्रबंधित करने, अपने चारों ओर के लोगों को प्रबंधित करने में सक्षम है और हमें हमेशा अंत क्षेत्र के करीब लाता है। यह लचीलापन है जो परिवर्तन ला रहा है। व्यापार अवधारणा के बारे में सोचें। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है
जो वास्तविक व्यापार अवधारणा से मिलता जुलता हो, जो श्री अश प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं एक प्रणाली बनाने जा रहा हूं, मैं आपको एक प्रणाली लाने जा रहा हूं जिसमें आप कम करेंगे, कम भुगतान करेंगे और अधिक कमाएंगे। आप कम करेंगे और अधिक प्राप्त करेंगे ताकि आप मानवता की मदद कर सकें। मैं आपको एक प्रणाली देने जा रहा हूं, एक प्रणाली जो एकीकृत है, सब कुछ अंदर है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ आपको मिलेगा। यह एकीकृत, स्वचालित, एकल साइन ऑन है। आप आते हैं, आपके पास सब कुछ है। मुझे बताएं, क्या आप ऐसी किसी प्रणाली के बारे में जानते हैं? तो यह अशफोर्ड फराह का यह लचीलापन और साहस है। मैं आपको गारंटी देता हूं श्री अश कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें नहीं पता, वह हमें नहीं बताते। ज्ञात अज्ञात वे मुद्दे, समस्याएं जिनसे वह निपट रहे हैं, जिन्हें वह जानता है लेकिन हम नहीं जानते। और अज्ञात अज्ञात वे जो वह नहीं जानता, वह अभी तक नहीं जानता। लेकिन क्योंकि यह आदमी बहुत लचीला है, वह इन समस्याओं को हल करने जा रहा है। जब तक कि वह इस समस्या का सामना करता है, वह समस्या को पहचानता है, वह उनका ध्यान रखेगा। इसलिए हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि लचीलापन आपको प्रतिबिंबित सुनने की क्षमता भी देता है। और अगर आप श्री अश्ली का अध्ययन करते हैं तो आप हमें बहुत अच्छे से देखते हैं। यही वह करते हैं, वह सुनते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब से ध्यान दें। जब भी वह हम सभी से बात कर रहे होते हैं, उनके पास एक नोटपैड होता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, वह सुनते हैं। वह आपको यह समझाते हैं कि वह यह कर रहे हैं और वह उन बिंदुओं को लिखते हैं जो उन्हें लगता है कि मेरा प्रभाव था। यह प्रतिबिंबित तर्क है। और फिर अंतिम बात, जब आप स्थिति को चुनौती देते हैं, जब आपके पास प्रतिबिंबित सोच और लचीलापन होता है, तो आप स्थिति को चुनौती देते हैं। आप किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। और यही अश्ली फराह कर रहे हैं दोस्तों, वह स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। याद रखें, उन्होंने हमें बताया है कि अगले 2-3 वर्षों में जब यह प्रणाली लागू होगी तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी। जब सभी पिस्टन जमैका में पूरी ताकत से काम कर रहे होंगे तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी। और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ क्यों हैं? यह लचीलापन, प्रेम और क्रिया के साथ लचीलापन के कारण है।